प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के अंतर्गत पेपर नंबर 2, इसका नाम स्मृति शास्त्र है। उसमें 3 स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विश्वेश्वर स्मृति। तो मैं यहाँ पर आपको विश्वेश्वर स्मृति का अध्यापन करवा रही हूँ। इससे पूर्व के 2 वीडियो में मैंने आपको स्मृति का सामान्य परिचय और अगले वीडियो में मैंने आपको उसके प्रथम अधिकार के 1 से लेकर 6 श्लोकों का अध्ययन करवा दिया था। अब आगे के श्लोक नंबर 7 से लेके आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्यापन इस वीडियो में करवाने जा रही हूँ। देखिए आपको श्लोक नंबर 7, विद्वांस तत्र वास्तव्या एकदा गोष्ठिका स्थिता धर्म शास्त्र रहस्यम ही तु ही ज्ञातुम कौतुकिनो अभवन। यहाँ विश्वेश्वर जी कह रहे हैं कि एक दिन सभा में बैठे हुए वहाँ के रहने वाले एकदा गोष्ठिका स्थिता, माने एक दिन गोष्ठिका, गोष्ठी बोलते हैं सभा को, गोष्ठिका स्थिता सभा में बैठे हुए, तत्र वास्तव्य वहाँ रहने वाले, विद्वांस पंडित, धर्म शास्त्र रहस्यम धर्म शास्त्र के रहस्य को, मर्म को ज्ञातुम जानने के लिए, कौतुकिनो अभवन यानी उत्कंठित हुए। तो एक दिन सभा में बैठे हुए वहाँ के रहने वाले, वहाँ के यानी ये जोधपुर की बात चल रही है, मारवाड़ की, जोधपुर उम्मेद राजा के राजभवन की बात चल रही है। तो वहाँ बैठे हुए पंडित लोग जो हैं वो धर्मशास्त्र के रहस्य को जानने के लिए उत्कंठित हो गए। अगला मंत्र देखें, अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 8, तत्रैव च समाचीनम मामुचुस्ते समन्तते शारदापीठ नामना तु काश्मीरे ख्यातिम आगतः। और वहाँ बैठे हुए, तत्रैव च समासीन है, और वहाँ बैठे हुए माँ माने मुझसे, उन्होंने समन्तते चारों तरफ से, ऊंचू मैंने कहा कि काश्मीर है, जो काश्मीर देश है उसमें शारदा पीठ नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। मतलब काश्मीर देश जो है वो शारदा पीठ नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। आगे देखें, यशस्तत्र ते विदुषाम सौरभम कुंकुमस्य च सर्वलोक सुविख्यातम नास्ति तत्र विचारणा। इसमें कहा है कि यश, यश है वहाँ के पंडितों का यश, तत्रत्य विदुषाम यानी वहाँ के पंडितों का यश, और कुमकुमस्य च सौरभम और केसर की सुगंध सब लोगों में, सर्वलोका सुविख्यात है, सब लोगों में प्रसिद्ध है। इसमें किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है। यानी कश्मीर की बात की गई है यहाँ कि कश्मीर जो है वहाँ पर पंडितों का यश और केसर की सुगंध जो है वो सब लोगों में व्याप्त है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, तेषाम काश्मीर विप्राणाम भवान जातो यशस्कर है। श्री विश्वेश्वरनाथ आर्य रेववंशे सुविश्रुते। अब यहाँ पर विश्वेश्वर जी का खुद का ही परिचय दिया जा रहा है, खुद के वंश का परिचय दिया जा रहा है। देखें इसमें लिखा है कि आर्य विश्वेश्वर नाथ
तेषाम कश्मीर विप्रणाम, उन कश्मीरी ब्राह्मणों के प्रसिद्ध, सुविश्रुत माने प्रसिद्ध, रेव वंश में भवान माने आप, यशस करे, आप यशस करे जाते, आप यशस्वी हुए। यानी पंडितों ने कहा कि हे आर्य विश्वेश्वर नाथ, उन कश्मीरी ब्राह्मणों के प्रसिद्ध रेव वंश में आप यशस्वी हुए हैं। तो यहाँ रेव जी की तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। भवता अनेक शास्त्राणि सम्यगाल आलोचितानि अथे समधीतश्च रचिता इतिहासत्वेन इक्षा अनेक्षा। आपने अनेक शास्त्रों की अच्छी तरह से आलोचना की है और इतिहास के अनेक ग्रंथ पढ़े और लिखे हैं। समय अधीताश्च रचिता, यानी आपने अधिक मतलब पढ़े भी हैं और रचिता मतलब लिखे भी हैं। क्या? इतिहास के अनेक ग्रंथ। फिर भारतस्य तु वर्षस्य पूर्वा अपर समुद्रकः हिमादित सेतुगाश्चैव यात्रा संपादिता पुनः। और फिर आपने क्या किया है? आपने भारतवर्ष की पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से सेतुबंद रामेश्वर तक की यात्राएं की हैं। यानी आपने संपूर्ण भारत की यात्रा की है, आपको संपूर्ण भारत के विषय में जानकारी है। फिर श्री मुकुंद मुरारिणाम भवति पितृम महात्मनाम पांडित्य यशसा व्याप्तम अद्यापि किले भारतम। और फिर आपके पितृवर्य श्री मुकुंद मुरारी जी की विद्वता के यश से निश्चित ही आज भी भारतवर्ष भरा है, यानी भारतवर्ष परिचित है। आगे चांद्रानी इति विख्याता भवतो जननी सती धर्म प्राणा सुविदुषी स्त्री समाज विभूषणम। फिर पातिव्रत्य धर्म में निष्ठा वाली पंडिता और स्त्री समाज की भूषण आपकी माता चांद्रानी जी भी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर विश्वेश्वर जी की खुद का ही वंश परिचय, परिवार परिचय दिया जा रहा है। तो इससे उनके पिताजी का नाम मुकुंद मुरारी था और माता का नाम चांद्रानी। ये बात यहाँ पर स्थापित हो रही है। आगे देखें 15वां श्लोक जो है, तद एषां प्रार्थनास्माकं व्याख्यातु कृपया भवान रहस्यं धर्मशास्त्राणां तद यत् कल्याणकृत भवेत्। तो वहाँ के पंडितों ने फिर क्या कहा? पंडित समाज, विद्वत समाज ने, इसलिए ये हमारी प्रार्थना है कि आप कृपा करके धर्मशास्त्र के उस रहस्य को साफ तौर से समझावें जो कल्याणकारी हो। यहाँ पर सभा के सभी पंडितों ने विश्वेश्वरनाथ रेव जी से कहा कि ये हमारी प्रार्थना है कि आप कृपा करके धर्मशास्त्र के उस रहस्य को साफ तौर से समझावें जो कल्याणकारी हो। श्रुत्वा तेषां वचः सम्यक् योक्तं श्लेक्षणया गिरा भवन्ते समरुस्थल राजस्थानस्य भूषणा यत्र वीरा राजपुत्रा छत्रव्रतम् उपाचरन् यथाप्ये आज्ञा शिरोधार्या विदुषां संयता आत्मनाम। ये दो मंत्र एक साथ ही हैं, तो श्लोक एक साथ ही हैं, 16 17।
तो विद्वानों के इस प्रकार के आग्रह को सुनकर, विद्वानों के वचनों को अच्छी तरह सुनकर मैंने यानी विश्वेश्वर नाथ जी ने नम्रता से निवेदन किया कि आप लोग मारवाड़ सहित राजस्थान के भूषण हैं। जिस राजस्थान में वीर राजपूतों ने क्षत्रियोचित श्रेष्ठ कार्य किए थे, फिर भी जानबूझकर आज्ञा देने वाले विद्वानों की आज्ञा सिर पर धारण करना उचित है। फिर भी समझ बूझकर आज्ञा देने वाले विद्वानों की आज्ञा सिर पर धारण करनी उचित है। यानी विश्वेश्वर जी ने विद्वानों के आग्रह को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि अतो अधिता अनुभूतानाम स्मृत्या सारम निवेदये विश्वेश्वर स्मृतिर इति नामना ये ख्याति एष्यति। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ी, अधितो मन पढ़ी, और अनुभूताम यानी पढ़ी और अनुभूत बातों का स्मृति के आधार पर सार निवेदन करता हूँ। यह सार यानी जगत में विश्वेश्वर स्मृति के नाम से प्रसिद्ध होगा। यानी जो मैं कुछ बातें कह रहा हूँ धर्म के रहस्य के बारे में, वो सब इस विश्वेश्वर स्मृति के नाम से ही प्रसिद्ध होगा, क्योंकि विश्वेश्वर जी स्वयं कह रहे हैं, इसलिए उन्हीं के नाम से विश्वेश्वर स्मृति है। धर्म शास्त्र विरुद्धो यो लोके प्रचलितश्च आर्यचर्या अनुगो यश्च धर्मो अत्र मयोच्यते। जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं है, जो लोगों में प्रचलित है और जो आर्य लोगों के बर्ताव के अनुसार है, वह धर्म मैं यहाँ बतलाता हूँ। तो यहाँ पर वो धर्म को बतलाने जा रहे हैं विश्वेश्वर जी। तो यह श्लोक नंबर 19 तक यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। 19 तक। श्लोक नंबर 20 से आगे के वीडियो में अध्यापन करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।